नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है खबर दिन भर का। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट मंगलवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर फैसला सुनाएगा जिसमें उन्होंने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। बता दें कि ईडी और केजरीवाल की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने 3 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पिछली सुनवाई में ईडी ने हाईकोर्ट को बताया था कि कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आगामी चुनाव के आधार पर गिरफ्तार से छूट का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि कानून उनके लिए और एक आम आदमी के लिए समान लागू होते हैं। बात करेंगे अगली खबर की। महाराष्ट्र के वर्धा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोग गर्व से मानते हैं कि भारत दुनिया का सिरमौर है, लेकिन 2014 के पहले ऐसा नहीं था। पहले दुश्मन देश भारत की सीमाओं में घुसते थे, सीमाओं का अतिक्रमण होता था, सरकार आंखें बंद कर लेती थी, पर अब ऐसा नहीं होता। 4 दिन पहले ब्रिटेन का एक समाचार पत्र द गार्डियन पढ़ रहा था। इसमें बताया कि पाकिस्तान के अंदर चुन चुनकर 20 आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान इसका शक भारत पर जता रहा है। 4 दिन पहले ब्रिटेन के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र द गार्डियन को पढ़ रहा था। उसमें उसने एक समाचार प्रकाशित किया था जिसमें उसने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 2 वर्ष पहले 20 आतंकवादी चुन चुन करके, दुर्दांत आतंकवादी चुन चुन करके मारे गए और इसका शक पाकिस्तान ये मानता है कि सब भारत ने कराया है। यानी इसका मतलब जिस पाकिस्तान में मुंबई विस्फोट के अपराधी वे आतंकवादी छुपे हुए हो, उस पाकिस्तान में भी अब आतंकवादी सुरक्षित नहीं है। अब दुनिया भी इस बात को स्वीकार करने लग गई है। ये चीजें आज दिखती है कि किस ओर भारत ने जैसे जो किया, दुश्मन भी अब भारत की सीमाओं का अतिक्रमण भी नहीं कर सकता और देश के अंदर आतंकवादी गिरोह कोई आतंकी वारदात करने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता। आप देख रहे होंगे ना कि कहीं कोई घटना, अगर स्थानीय स्तर पर कोई पटाखा विस्फोट हो जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं हमारा हाथ नहीं है, बोलता है ना। और नहीं तो पहले पाकिस्तान सीना तान के बोलता था। आज उसको मालूम है अगर वो करेगा तो मोदी जी का नेतृत्व में जो सरकार है ना, ये पाकिस्तान के अंदर घुस करके ही उनका काम तमाम कर देगी। बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की हमारी सरकार भारत को दुनिया की एक वर्ल्ड पावर, ग्लोबल पावर के रूप में स्थापित करना चाहती है। वह है विकसित भारत। विकसित भारत के लिए विकसित महाराष्ट्र भी चाहिए। विकसित महाराष्ट्र के लिए विकसित नागपुर भी चाहिए। हर जनपद को, हर गांव को विकसित बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है और इसके लिए सबसे सशक्त माध्यम कोई बनेगा तो सरकार बनेगी। सरकार नेता भी होना चाहिए, नीति भी होनी चाहिए और नियत भी होनी चाहिए। क्या विपक्ष के पास नेता है? क्या न नेता है, न नीति है और न नियत ही है। और भाइयों, 2024 लोकसभा का चुनाव चल रहा है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं। 80 लोकसभा सीट हैं उत्तर प्रदेश में। 7 चरणों में चुनाव होने, लेकिन हम आश्वस्त हैं उत्तर प्रदेश में। और कल मैं राजस्थान में था, राजस्थान में भी यही आश्वस्ति का भाव है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, पूरे देश के अंदर एक ही भाव है
सबके मन में एक ही भाव है, एक ही आश्वस्ति है और संभवतः आजादी के बाद पहला जनरल इलेक्शन है जिसके परिणाम के बारे में भी जनता जनार्दन पहले से अवगत है और वह परिणाम के बारे में अवगत है कि आएंगे तो मोदी ही। बात करेंगे अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंचे। उन्होंने यहां कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने हमेशा भाजपा को भरपूर आशीर्वाद दिया है। इस बार भी बस्तर समेत पूरे प्रदेश के मेरे परिवारजन सशक्त भारत के लिए एक सशक्त सरकार बनाने का मन बना चुकी है। इस मौके पर पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता स्वामी बलिराम कश्यप को भी याद किया। लाखों आदिवासी बहनें भी शामिल हैं। भाई और बहनों, जनजातीय समाज हमेशा भाजपा की प्राथमिकता रही है। जिस आदिवासी समाज का हमेशा कांग्रेस ने तिरस्कार किया, उसी आदिवासी समाज की बेटी आज देश की राष्ट्रपति है। भाजपा ने ही छत्तीसगढ़ को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री दिया है। भाजपा ने ही आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय, अलग बजट बनाया है। बीते 10 वर्षों में आदिवासी कल्याण का बजट 5 गुना बढ़ाया गया है। जब कांग्रेस सरकार थी तो पूरे देश में 125 से भी कम एकलव्य आवासीय विद्यालय थे। आज सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही 70 से अधिक एकलव्य विद्यालय है। कांग्रेस की सरकार के दौरान सिर्फ 8-10 वन उपजों पर ही एमएसपी मिलती थी। आज ये संख्या 100 के पास पहुंच रही है। साथियों, आपका सपना और ये मोदी की गारंटी है। राम मंदिर बनने से बहुत नाराज है। कांग्रेस के शाही परिवार ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया। कांग्रेस के जिन नेताओं ने इस कदम को गलत बताया, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। और एकाध दो अगर वहां पहुंच गए प्राण प्रतिष्ठा में, प्रभु राम के चरणों में सर झुकाया, तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। ये दिखाता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है, उसमें भी मुस्लिम लीग की छाप है। साथियों, कांग्रेस को आज भी देश के लोगों की जरूरत से कोई लेना देना नहीं है। ये भाजपा सरकार है जो हर गारंटी जमीन पर उतार रही है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े विस्तार से बताते थे, यहां की भाजपा सरकार ने धान किसानों के बकाए रकम को चुकाने की गारंटी पूरी कर दी। तेंदुपत्ता संग्राहों को दी गारंटी पूरी कर दी। मैं यहां की बहनों को विशेष बधाई दूंगा। महतारी वंदन योजना का लाभ मिलने लगा है। और मेरे साथ मुख्यमंत्री जी ने बताया, काशी बाबा के धाम से मुझे इस योजना में भागीदार बनने का कार्यक्रम में साथ आने का मौका मिला था। आजादी के बाद से कांग्रेस समझती थी कि उसे देश को लूटने का लाइसेंस मिला हुआ है। 2014 में सरकार में आने के बाद मोदी ने कांग्रेस की लूट का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया है। और मोदी ये लाइसेंस इसलिए कैंसिल कर पाया क्योंकि आपने मोदी को लाइसेंस दिया था। अब आप बताइए, जब उनकी दुकान बंद हो गई, लूटने का लाइसेंस चला गया, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे?
तो मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरी रक्षा कौन करेगा? ये मेरे कोटि कोटि देशवासी ही, मेरी माताएं बहनें आज मोदी का रक्षा कवच बन गई है। साथियों, मोदी ने जब आम आदमी पार्टी के लोकसभा चुनाव के लिए अपना नया चुनावी कैंपेन जेल का जवाब वोट से लॉन्च किया। बता दें कि संजय सिंह, संदीप पाठक और गोपाल राय ने मिलकर इस कैंपेन को लॉन्च किया है। इस मौके पर आप नेता और पंजाब के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को लोकसभा से हटाने के लिए मोदी जी ने जेल में डलवा दिया। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को हटाया गया। केजरीवाल जी ने तो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाई है। केजरीवाल जी ने अपने धर्म का पालन पूरी ईमानदारी और शिद्दत से की है। आज मुझे ये लगता है अब ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, दिल्ली के 2 करोड़ जनता के ऊपर है, दिल्ली के हर परिवार के ऊपर है। पूरी दुनिया देख रही है जिस केजरीवाल ने दिल्ली के हर परिवार के लिए इतना कुछ किया, अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। केजरीवाल जी ने अपने सारे मंत्रियों को दांव पे लगा दिया, सब कुछ दांव पे लगा दिया, सरकार दांव पे स्टेक पे लगा दिया, खुद जेल चले गए, लेकिन जनता के लिए संघर्ष करने से रुके नहीं। आज पूरी दुनिया देख रही है दिल्ली की तरफ कि क्या होगा दिल्ली में, कैसे होगा दिल्ली में। जिस केजरीवाल ने दिल्ली के लिए इतना कुछ किया, दिल्ली की जनता उसको कैसे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी। बात करेंगे अगली खबर की। मथुरा से बीजेपी की मौजूदा सांसद और तीसरी बार लोकसभा की प्रत्याशी हेमा मालिनी से इंडिया वॉइस ने खास बातचीत की। बता दें कि जन समस्याओं को लेकर इंडिया वॉइस से खास बातचीत की हेमा मालिनी ने। साथ ही कॉरिडोर बनने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यमुना की सफाई पर भी खुलकर बातचीत की। क्या कुछ कहा हेमा मालिनी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। यानी तीसरी बार यहाँ पर लोकसभा की प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी से अभी हम बात करेंगे। और अभी हम उनके आवास पर आए हुए हैं जो वृंदावन के ओमेक्स में है, और उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे मथुरा की जो तमाम समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर उनका क्या कहना है, क्योंकि 10 साल से वो लगातार सांसद हैं और तीसरी बार भी मैदान में हैं, यानी चुनाव मैदान में हैं और चुनाव भी तेजी से उनका चल रहा है। तो आइए हम उनसे अभी बात करते हैं। मथुरा की जाम की जो समस्या है उसके लिए आपको क्या कहना है? उसके लिए हमने ये जो 84 कोस परिक्रमा जो बना रहे हैं उसमें से बहुत अच्छा सा आप लोगों का आराम मिलेगा, ऐसा काम उसमें कर रहे हैं। क्योंकि वो पूरा हमारे वृंदावन के अंदर आते हुए वो रोड बनने वाला है। जो 84 कोस परिक्रमा जब बनेगा उसके साथ साथ बनने का वो प्रोग्राम है। 11 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मैं लेकर आई हूँ हमारे मथुरा के लिए। वो काम होना चाहिए, जल्दी से स्टार्ट हो गया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है मेरा, एक सवाल ये है कि जो मथुरा वृंदावन में जाम लगता है, वृंदावन में इतना जाम लग जाता है, ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर पे एकदम जाम की समस्या है, वो कॉरिडोर का निर्माण कब तक शुरू होगा? तो निर्माण अभी जल्दी से शुरू होगा। अभी केस कोर्ट में है ना, केस जिन लोगों ने केस लगा के रखा है हमारे हाई कोर्ट ने तो परमिशन दे दी है। अभी स्टार्ट हो जाएगा। अभी वी आर ओनली वेटिंग फॉर दिस इलेक्शन टू गेट ओवर, तो स्टार्ट हो जाएगा। और ये ज़्यादा भीड़ ओनली बांके बिहारी में आने की आवश्यकता नहीं है ये, क्योंकि ये पूरा नगर जो है वृंदावन टेम्पल सिटी है, मंदिरों से भरा हुआ है। इतने अच्छे अच्छे बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर हैं यहाँ पे, और ये बहुत फेमस भी है सप्त देवालय। वो सब जाकर लोग देखें, और वहाँ पे भी वही भगवान कृष्ण है, सिर्फ बांके बिहारी में नहीं। और लोग जाते सिर्फ उधर और सीधा वापस चले जाते हैं। ऐसा ना करें, उनको बाकी जगह जाना चाहिए, ताकि एक ही जगह में भीड़ इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैडम, एक सवाल है कि यमुना जो शुद्धिकरण के आपने पहले भी कहा था, उसके लिए मैं आपसे जो है थोड़ा। हाँ जी, वो शुद्धिकरण के लिए मैंने बहुत बात किया है। काफ़ी चीज़ हो रहा है ऑलरेडी। 20 नाले जो है उसको टैप कर दिया गया है, अभी और 4 बाकी है, उसको करना है। लेकिन ये सब करने के बाद भी शुद्धि होगी नहीं, क्योंकि असली नाले का पानी हमारा दिल्ली से निकल के आ रहा है, तो उसको हम जब तक नहीं रोकेंगे यहाँ पे नहीं होगा। तो इसके लिए हमें
दिल्ली सरकार से और हरियाणा इन लोगों को मिला के इट्स ए वेरी बिग वर्क। वो काम होगा तो फिर हमें यमुना शुद्धि मिलेगी। लास्ट मेरा एक सवाल है आपसे कि आप कितने लाख वोटों से जीतने जा रही हैं? हम जीतेंगे डेफिनेटली। हम ओवर कॉन्फिडेंस के साथ मैं बात नहीं करूंगी कि हमारे कार्यकर्ता लोग बहुत मेहनत करेंगे, कर रहे हैं वो लोग। अभी उनका कहना है कि कितना परसेंटेज वो लेकर जा रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन देम। क्योंकि हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लिए, पूरे देश के जनता के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए इतनी उपलब्धियां दी है। इट इज़ नॉट ए फॉल्स नहीं है, सच है, सच में दिया है। क्योंकि विपक्ष के लोग बोलते हैं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, उनके सिर्फ मुंह में सिर्फ कुछ नहीं है लगा रहता है। लेकिन इतना कुछ दिया है तो पूरी जनता जो है वो जानती है। इसके लिए हमें ज़रूर वोट मिलेगी। हमें प्रधानमंत्री जी वापस प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारे नरेंद्र मोदी जी ही। और उसके लिए हम सब लोग, हम जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, एवरीबडी इज़ वर्किंग वेरी हार्ड एंड देन वी विल डेफिनेटली विन विद ए बिग सक्सेस। इंडिया वॉइस परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी हमारे साथ हैं, उनके आवास पे हैं। अभी हमने उनसे बात करी और तमाम मथुरा की जन समस्याओं के बारे में उनसे जानकारी करी और उनसे यमुना के शुद्धिकरण और अन्य मुद्दों पर भी उनसे बात करी, जिसका उन्होंने जवाब दिया है और कहा है कि बहुत हमारे द्वारा काम कराए जा रहे हैं। और सांसद जी, अब हमने उनसे पूछा कि आपकी जीत, उन्होंने कहा मेरी जीत निश्चित है और बहुत जल्दी ही वो और जो जन समस्याएं हैं जीतने के बाद में उनको पूरा करेंगी। अपने कैमरा सहयोगी के साथ इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। बात करेंगे अगली खबर की। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। ऐसे में बीएसपी भी जी जान से चुनाव प्रचार में जुट गई है। इसी कड़ी में बीएसपी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद विशप मंडल इंटर कॉलेज में आयोजित रैली में पहुंचे और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इस दौरान आकाश आनंद से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सनी गोस्वामी ने। क्या कुछ कहा आकाश आनंद ने, आइए आपको सुनवाते हैं। आकाश आनंद ने आज यहाँ पे रैली करी है और उनसे पूछना चाहते हैं बरेली में कैसा यहाँ पे जो पब्लिक है उनका रिस्पांस कैसा है। बोला आकाश आनंद से बात करना चाहेंगे और उनसे पूछेंगे जो आज रैली हुई है बरेली में क्या कुछ उनको लग रहा है। आकाश जी, कैसा लगा आज बरेली में आपने रैली करी? तो देखिए, रैली में कई हज़ार लोगों की संख्या में हमारे सारी संप्रदाय भी बाहर आए समझ के निकले, तो उसको देखते हुए लग रहा है कि बहुत अच्छा माहौल है। आज काफ़ी ज़रूरी बातें भी उनके बीच में रखी, तो अब उम्मीद है कि लोग वापस अपने लोगों समाज के बीच में जाएंगे और उन बातों को आगे और बताएंगे और यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देखते हैं। कैसा लग रहा है जो 2024 का चुनाव है उसमें क्या कुछ उम्मीद है आपकी पार्टी को? कैसा इस बार प्रदर्शन हुआ पार्टी का? देखिए, इलेक्शन तो लास्ट मिनट तक कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट हम पूरी कोशिश करते रहेंगे लास्ट तक अपने पार्टी का अच्छा रिजल्ट। तो लग रहा है कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है यहाँ पे जिले में। तो ये आकाश आनंद थे, उन्होंने कहा है ये स्टार कैंपेन प्रचारक हैं। इन्होंने कहा है कि जो बरेली में उनको यहाँ पे रिस्पांस मिला है बहुत अच्छा मिला है और उनका कहना है कि इस बार पार्टी है बहुत अच्छा प्रदर्शन 2024 के चुनाव में करेगी। इंडिया वॉइस के लिए सनी गोस्वामी, बरेली। बात करेंगे अगली खबर की। पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी को लेकर उनकी मां मेनका गांधी का एक बयान सामने आया है। बता दें कि जिसमें मीडिया के जवाब में मेनका गांधी ने वरुण गांधी को लेकर एक सवाल किया। उन्होंने कहा कि वरुण गांधी अच्छा सांसद हैं, उनका भविष्य उज्जवल है। उनकी बगावत के सवाल पर कहा कि हम ऐसे नहीं हैं। बता दें कि यह पहली बार था जब मेनका गांधी ने वरुण गांधी को लेकर सीधा और साफ बयान दिया। जो फैसला करती, लेकिन वरुण बहुत ही अच्छे एमपी थे और जो भी बनेंगे जिंदगी में और बहुत कुछ बनेंगे, देश के लिए अच्छा ही करेंगे। पार्टी जो फैसला करती, लेकिन वरुण बहुत ही अच्छे एमपी थे और जो भी बनेंगे जिंदगी में और बहुत कुछ बनेंगे, देश के लिए अच्छा ही करेंगे। गोंडा पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक निजी इंटर कॉलेज में आयोजित सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन में शिरकत की। बता दें कि इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी प्रत्याशी कीर्तिवर्धन सिंह के समर्थन में वोट की अपील की, तो वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, उस गाड़ी पर बैठा होता है गुंडा। तो वहीं अफजल अंसारी और अखिलेश, उनको सब बड़ा गुंडा बताए जाने को लेकर
केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव बहुत गंभीर तनाव में है, जो चुनाव हार रहे हैं, और जब सपा का कोई खाता नहीं खुलेगा, उनका वर्तमान अंधकार में है और भविष्य भी अंधकार में है, तो तनाव में इस प्रकार के बयानबाजी करते रहते हैं। भगवान राम के मंदिर अयोध्या और एक तरफ भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए दल और उनके नेता हैं, वो सारे के सारे नेता एक ही बात चाहते हैं कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार ना बनने पाए। यह सारे विरोधी नेता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक सकते हैं क्या? दोनों हाथ उड़ा रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते, क्योंकि उनके साथ जनता नहीं है। वो जनता का विश्वास खो चुके हैं, जनता का भरोसा खो चुके हैं। जब कांग्रेस की अगुवाई में श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में देश में सरकार थी, संसद में खड़े होकर के वो कहते थे कि हम दिल्ली से अगर 1 रुपया भेजते हैं तो जिसके पास भेजते हैं उसके पास 15 पैसा पहुंचता है। और 34 लाख करोड़ रुपया, चाहे वो सम्मान निधि का पैसा हो, चाहे आवास बनाने का पैसा हो, चाहे शौचालय बनाने का पैसा हो, चाहे गैस के सिलेंडर में सब्सिडी देने का पैसा हो, अनेकानेक योजनाओं का पैसा उन्होंने डीबीटी के माध्यम से सीधा खाते में भेजा और पूरा 34 लाख करोड़ रुपए, 34 लाख करोड़। अगर ये विरोधी दल के लोगों की सरकार होती तो आप सबके खाते में आता 5 लाख करोड़ रुपया और ये बेईमान खा जाते 29 लाख करोड़ रुपया। कि हमने भ्रष्टाचार को रोकने का काम किया है, हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ने का फैसला किया है। और उन्होंने कहा है अभी 10 साल तो ट्रेलर है, असली पिक्चर तो 4 जून 2024 के बाद देश के उन भ्रष्टाचारियों को देखना बाकी है। उत्तर प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों में मुरादाबाद टैक्स वसूली में पहले स्थान पर आया है। बता दें कि फरवरी 2024 तक वित्तीय वर्ष 2022-2023 के मुकाबले 204% ज्यादा टैक्स वसूली की गई। बता दें कि आईएएस दिव्यांशु पटेल के 2 माह के कार्यकाल में यह सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है। शासन के द्वारा समय समय पर मिल रहे निर्देशों और शासन निर्देशों के क्रम में नगर निगम मुरादाबाद ने टैक्स वसूली में प्रतिशतता की दृष्टि से पहला स्थान हासिल किया है। शासन के द्वारा सभी नगर निगमों के लिए 125% का मानक तय किया गया था, जिसके क्रम में मुझे सूचित करना है कि हमने 204% ज़्यादा वसूली की है और पहला स्थान हासिल किया है। इस पूरे घटनाक्रम में हमारी नगर निगम की टीम, हमारी टैक्स की टीम का पूरा योगदान रहा। साथ ही महापौर जी का जो भी निर्देश हमें मिलता रहा, उसके क्रम में हमने टैक्स वसूली में उसे लागू किया। फिलहाल के लिए खबर दिन भर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।